नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यूपी विधानसभा के छठे चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार झोंक दी है। पार्टियों के स्टार प्रचारक के आने का सिलसिला अब बस्ती में शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज बस्ती जनपद पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही। मायावती ने कहा कि हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए लड़ रहे हैं। सर्व समाज के लिए लोगों की हमारी पार्टी ने टिकट दिया। आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। इन पार्टी की सरकार ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। केंद्र और राज्यों से सत्ता से बाहर होने पर, चुनाव आने पर कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासी की बात करती है। सपा की सरकार में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का राज रहा। दंगा फसाद की वजह से यहाँ तनाव रहा। हमारी सरकार ने ज्यादातर जनहित की योजनाओं को सपा सरकार ने बदल दिया। यूपी से हुई है और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बीएसपी की दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये रागना शुरू कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था। इस बारे में मीडिया व सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक व राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों व मेल मिलाप तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना, यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं। इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का चुनाव एक बार बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बीएसपी का समर्थन क्यों लिया था। इस बारे में भी मीडिया व कांग्रेस पार्टी भी जनता को जरूर बताए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि इनका बीएसपी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, और यदि नहीं होता है तो फिर ये लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ये सब इनकी जुनूनी राजनीति नहीं है तो क्या है। ये सब कहना इनकी लोमड़ी की उस कहावत की तरह है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि इसी प्रकार कुछ जातिवादी मीडिया खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कि आपकी बहन जी जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर क्यों नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। लेकिन उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इस संबंध में यहाँ मैं मीडिया से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी ऐसे मौकों पर यहाँ आई है? मैं समझती नहीं आई है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं जो दलितों पर अत्याचार होते ही तुरंत वह उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, और वे कांग्रेस
वह अन्य पार्टियों की तरह मीडिया में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। जबकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की हकीकत तो ये है कि जिस पार्टी ने इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया है, जिसका मैं शुरू में ही काफी कुछ जिक्र कर चुकी हूँ, तो वो पार्टी कभी भी इन वर्गों की हितैषी व शुभचिंतकारी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में खासकर जातिवादी मीडिया व ऐसे दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर आप लोगों को सावधान रहना है। जब से पश्चिमी यूपी के क्योंकि आप लोगों को मालूम है यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है। और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बीएसपी की दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में जो एक सवाल जवाब में जो कुछ कहा है, तो तब से यहाँ मीडिया व विरोधी पार्टियों ने भी फिर से ये रागना शुरू कर दिया है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और यदि बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो फिर सपा ने यहाँ एक बार विधानसभा का व दूसरी बार लोकसभा का चुनाव बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था। इस बारे में मीडिया व सपा भी जनता को जरूर बताए। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक व राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपसी रिश्तों व मेल मिलाप तथा संसद के भीतर देश व दुनिया के सामने जब श्री मुलायम सिंह यादव के भाजपा को जीत का आशीर्वाद देने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए, तो भी खासकर श्री मुलायम सिंह यादव का सन 1977 में बीजेपी के साथ यूपी की सरकार में बने रहना तथा श्री कल्याण सिंह के साथ उनका गले मिलना तथा सन 2003 में मेरे सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी के सहयोग से यूपी की सत्ता में अचानक आ जाना, यहाँ के लोग कैसे भुला सकते हैं। इसके साथ साथ सपा की तरह ही कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ विधानसभा का चुनाव एक बार बीएसपी के साथ मिलकर क्यों लड़ा था तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बीएसपी का समर्थन क्यों लिया था। इस बारे में भी मीडिया व कांग्रेस पार्टी भी जनता को जरूर बताए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि इनका बीएसपी से स्वार्थ सिद्ध होता है तो बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, और यदि नहीं होता है तो फिर ये लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ये सब इनकी जुनूनी राजनीति नहीं है तो क्या है। ये सब कहना इनकी लोमड़ी की उस कहावत की तरह है कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि बीएसपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और ना ही हमारी पार्टी यहाँ किसी भी पार्टी की ए या बी टीम है। कि बीएसपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और ना ही हमारी पार्टी यहाँ किसी भी पार्टी की ए या बी टीम है। इसी प्रकार कुछ जातिवादी मीडिया खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए अक्सर ये भी दर्शाता रहता है कि आपकी बहन जी जहाँ पर दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पर क्यों नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। लेकिन उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और इस संबंध में यहाँ मैं मीडिया से ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी ऐसे मौकों पर यहाँ आई है? मैं समझती नहीं आई है। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी तैयार कर दिए हैं जो दलितों पर अत्याचार होते ही तुरंत वहाँ उनकी मदद के लिए
पहुंच जाते हैं और वे कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। जबकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की हकीकत तो ये है कि जिस पार्टी ने इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया है, जिसका मैं शुरू में ही काफी कुछ जिक्र कर चुकी हूँ, तो वो पार्टी कभी भी इन वर्गों की हितैषी व शुभचिंतकारी नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को इस चुनाव में खासकर जातिवादी मीडिया व ऐसे दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी जरूर आप लोगों को सावधान रहना